देखो मैंने किया ऐसे करते चलोगे तो सर पर बोझ बढ़ता चला जाएगा ना। कितनी देर चल पाओगे? यदि ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, सब आपने ही किया, तो ये कर्तापन क्या करेगा? सर पर बोझ बढ़ाएगा। कितने कदम चल पाओगे? सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो। जो भी अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी दैवी संपद आपको प्राप्त हो रही है सेवा साधन के प्रसाद स्वरूप, गुरु चरणों में उसको समर्पित करते चलो। आप निर्भर रहो। वो कभी कहा था ना मैंने आपसे, सफर का मजा लेना है तो फिर सामान कम रखिए। हम बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, पर मेरा एक नियम रहा, जितने भी वर्ष मैंने यात्रा की, मेरा एक नियम रहा कि भाई जो भी सामान हो एक ही बैग में आ जाना चाहिए, दूसरा बैग नहीं होना चाहिए। एक सामान बढ़ना नहीं चाहिए, सफर का मजा खराब हो जाता है। तो सफर का मजा लेना है तो फिर सामान कम रखिए। आपको भी सफर का यदि मजा लेना है फिर सामान कम रखिए, अपने सर का बोझ बढ़ाइए मत। जो भी प्राप्त हो गुरु चरणों में समर्पित करते चलिए। महात्मा लोग मधुकरी करने जाते हैं ना, तो अब अपनी रुचि से थोड़ी वस्तु मिलती है, जो भी मिले और गुरु चरणों में समर्पित करके बस प्रसाद पाया जाता है, उसमें विचार नहीं किया जाता। अनेक अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, दृष्टि गुरु के चरण पर रहे, सब कुछ समर्पित करता चले। आप निर्भर रहे, आप निश्चिंत रहे। यही बात श्री प्रहलाद जी ने कही, गुरु शुश्रूषया भक्त्या। और इसी के साथ क्यों कहा सर्वलब्धार्पणेन च, क्योंकि गुरु की इस प्रकार सेवा करेगा तो भाई उसको अनुभव होगा, उसको दिव्य गुणों की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो प्राप्त हो रहा है गुरु के चरणों में समर्पित करता चले, अपने पास कुछ न रखे। और मैं तो आपको यही कहूंगा, गुरुजनों की कृपा से जो थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है, जीवन का सुख तो वस्तुतः ऐसे ही है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कल ही मैं पढ़ रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस उनके जीवन ग्रंथ थे। आजीवन वो इन्हीं दो ग्रंथों में रमे रहे, उनकी चेतना इन्हीं में रमण करती रही। अद्भुत निष्ठा थी उनकी दोनों ग्रंथों में। और श्रीमद् भागवत के आप बड़े अधिकारी विद्वान थे। जब कोई शास्त्र की शरण ग्रहण करता है तो शास्त्र अपना रहस्य प्रकट कर देता है, अपना गूढ़ार्थ उजागर कर देता है। तो बड़ी सुंदर टीका श्रीमद् भागवत जी की पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने की। एक एक श्लोक का जो भी दिव्य अर्थ उनके हृदय में प्रकाशित होता था लिखते गए, टीका पूर्ण हो गई। पर हमारे पीछे संसार में हमारा नाम भी न रह जाए, इस भाव से वही गिरिराज जी में एक सूखा कुआं था, उस कुआं में टीका पधरा दी। बहुत बाद में ये रहस्य उन्होंने अपने श्रीमुख से उजागर किया। हमारे पीछे हमारा नाम भी ना रह जाए, हमारे साथ कुछ लगा ना रहे। यही बात मैं आपको कह रहा हूं। सब मिलेगा, सेवा करोगे तो सब मिलेगा। सेवक का स्वामी पर अधिकार हो जाता है। यहां तो जो सेवा करे उसका स्वामी पर अधिकार हो जाता है। संसार का सेवक तो दीनहीन रहता है, पर यहां सेवक ऐसा नहीं होता। यहां तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मैं तो कई बार सोचता ही रह जाता हूं, बोले देखो राम जी का दरबार है, आज्ञा राम जी की नहीं चल रही है, आज्ञा तो हनुमान जी की है। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और यहां देखो, यहां निकुंज में प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कड़ी का पाऊं। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कहा, जिन पे इनकी कृपा होए तो कछु रस उर में आवे। सखियन की कृपा होए तो रस उर में आवे। श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा, तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित से। सेवक के पास तो अद्भुत अधिकार है, पर इतना अधिकार होने पर भी सेवक करता क्या है? जो स्वामी की रुचि है। स्वामी ने
अभूतपूर्व अधिकार दे दिया है सेवक को, लेकिन सेवक फिर भी स्वयं को सेवक ही जानकर मानकर कर क्या रहा है, जो स्वामी को अनुकूल है, जो स्वामी को प्रिय है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने पहले पद में कही, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। दो मन दो रुचि नहीं होते।